नमस्कार साथियों, मैं हूं कैलाशनाथ और आप देख रहे हैं जीके बाई कैलाशनाथ। आज से हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, राजस्थान का परिवहन। इस क्लास में हम इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। इसमें आपको मिलेगा सड़क परिवहन, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, रेल परिवहन, उत्तर पश्चिमी रेलवे, वायु परिवहन, जयपुर मेट्रो, पाइपलाइन परिवहन, भारत भारत माता, पीएमजीएसवाई, उड़ान जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य, ट्रिकी वन लाइनर्स और एमसीक्यूज। ये क्लास ईओ, आरओ, आरएस, सीईटी, ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन, रीट, पटवारी, सेकंड ग्रेड, एलडीसी तथा राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली सभी क्लासों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गए आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है अपना टॉपिक। परिवहन, ट्रांसपोर्ट का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले परिवहन का अर्थ क्या होता है। परिवहन वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति, वस्तुएं, पशु, कच्चा माल तथा तैयार उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। परिवहन का अर्थ होता है कि किसी भी माल को एक स्थान से एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान दूसरे दूसरे स्थान तक पहुँचे। अब कैसे पहुँचोगे, या तो व्यक्ति द्वारा पहुँचोगे या फिर पशु द्वारा, या कच्चा माल जब या तो ये कोई व्यक्ति के द्वारा पहुँचाया जाएगा या फिर किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। इस प्रकार से आप पहुँचाया जाता है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो लोगों और वस्तुओं के सुरक्षित, तीव्र एवं व्यवस्थित आवागमन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन। मतलब अब जैसे एक व्यक्ति के द्वारा अगर हम माल पहुँचाए तो काफ़ी टाइम लगता है, एक पशु के माध्यम से हम अगर माल को पहुँचाए तो काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन एक परिवहन जैसे बस हो गई, रेल हो गई, हवाई हवाई वगैरह हो गई, उससे क्या होता है कि काफ़ी कम समय लगता है। हम दूसरी ओर देखते हैं प्रमाणिक परिभाषा, डेफिनेशन। परिवहन वह साधन है जो उत्पादन और उपभोग के बीच की दूरी को कम करता है। उत्पादन और उपभोग के बीच की दूरी को कम करे, क्या दूरी को कम करे। हम मुख्य बिंदु की बात करें तो परिवहन राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का प्राथमिक सूचकांक होता है। ये भौगोलिक दूरियां को कम करके क्षेत्रीय असमानता को मिटाता है। ये आपको याद रखना है। आगे देखो अब देखो परिवहन का महत्व, आर्थिक, कृषि एवं पर्यटन। आर्थिक, कृषि एवं पर्यटन, सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक महत्व। उद्योगों को कच्चा माल पहुंचाता है, उद्योगों को कच्चा माल पहुंचाता है, तैयार माल बाजार तक पहुंचाता है। जो उद्योगपति होता है उनको कच्चा माल पहले पहुंचाना, उसके बाद जब माल अपना तैयार हो जाता है तब उनको बाजार में पहुंचाना। फिर व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देता है, फिर रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है और निवेश को आकर्षित करता है। ये आपको आर्थिक महत्व के अंदर याद रखना है। मैं कृषि में महत्व की बात करूं, कृषि उत्पादों को मंडी तक पहुंचाता है। जो कृषि उत्पादों को कहाँ पहुंचाया जाता है, मंडियों में पहुंचाया जाता है। उर्वरक, बीज एवं कृषि यंत्र गांवों तक पहुंचते, याद रखना। किसानों को उचित बाजार मूल्य मिलता है और फसलों के नुकसान में कमी आती है, आपको याद रखना है। मैं पर्यटन में महत्व की बात करूं तो राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध राज्य है। परिवहन के कारण पर्यटक आसानी से पहुंचा जाता है। जैसे जयपुर से उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, पुष्कर, माउंट आबू, रणथंभौर, ये सब पर्यटन के केंद्र हैं। आगे देखो अब देखो परिवहन का महत्व, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। अब देखो सामाजिक महत्व की मैं बात करूं तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करता है परिवहन। ठीक है। मैं विभिन्न समुदाय के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन देता है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का संपर्क सुदृढ़ करता है और जीवन स्तर में सुधार लाता है। ये याद रखना है। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करूं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर, जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ना, जो ये सीमा वाले इलाके आपको याद रखना है कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर में सेना व रक्षा सामग्री की त्वरित आवाजाही। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत सामग्री एवं बचाव दल पहुंचाता है।
सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील नेटवर्क का निर्माण होता है, ये याद रखना है आपको। आगे देखो आप, परिवहन के प्रकार की बात करें, परिवहन के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं। परिवहन का प्रकार की बात करें, एक तो सड़क परिवहन देखते हैं। सबसे पहले सड़क परिवहन घर घर तक पहुंचाने वाला एकमात्र साधन, घर घर तक पहुंचाने वाला एकमात्र साधन है। कम दूरी के लिए सर्वोत्तम व लचीला है, कम दूरी के लिए सर्वोत्तम व लचीला है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है क्या, सड़क परिवहन। मैं इसकी हानि की बात करूं तो दुर्घटना अधिक होती है। देखो, चाहे कोई भी हो, चाहे सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, पाइपलाइन हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, लाभ भी होते हैं, उसकी हानि भी होते हैं। लेकिन अब सड़क परिवहन के हमने लाभ देखे हैं तो हानि हम देख रहे हैं। दुर्घटना अधिक होती हैं, आपने देखा होगा, आप न्यूज़पेपर देख रहे होगे, अपने मोबाइल में देख रहे होगे। जैसे ही सुबह होती हैं वैसे आप देख रहे होगे, यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर वह दुर्घटना हो गई, होती है इससे। ईंधन की अधिक खपत और प्रदूषण होता है, बिल्कुल होता है। भारी माल हेतु कम उपयुक्त, ये याद रखना है आपको। मैं रेल परिवहन की बात करूँ तो भारी व लंबी दूरी के माल हेतु उपयुक्त है। भारी व लंबी दूरी के माल, आपने देखा होगा, एक एक देश से दूसरे देश में माल हवाई जहाज़ों की रेल परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अधिक वजन वाले भी पहुंचाए जाते हैं। कम लागत में अधिक बार ढोने की क्षमता, आपने देखा होगा रेल परिवहन में पैसा कम लगता है लेकिन माल काफ़ी जाता है। अपेक्षाकृत पर्यावरणीय अनुकूल है, ये याद रखना। हर गांव तक पहुंच संभव नहीं। क्या रेल परिवहन हर गांव तक थोड़ी पहुंचती है, हर गांव तक नहीं पहुंचती हैं, तो ये भी नहीं है। प्रारंभिक निर्माण लागत अत्यधिक है, समय में लचीलापन कम है, ये आपको याद रखना है। मैं वायु परिवहन की बात करूं तो सबसे तेज़ परिवहन साधन है। आपने देखा होगा कि काफ़ी, जब बाकी जैसे सड़क परिवहन है, रेल परिवहन में है जैसे 1-2 दिन का समय लगता है, वहीं ये जो वायु परिवहन है ना, वो 1-2 घंटे के अंदर पूरा काम कर लेती है। तो सबसे तेज़ परिवहन साधन है, समय की भारी बचत और अंतर्राष्ट्रीय और दूरस्थ संपर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे महंगा साधन है। इसके हानि की बात करूं, सीमित भार वहन क्षमता, आपने देखा होगा जो वायु परिवहन होते हैं ना, उसमें काफ़ी कम मात्रा में आप माल पहुंचा सकते हो, ज़्यादा नहीं पहुंचा सकते हो। मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, अगर मौसम सही नहीं हो तो वायुयान प्रतिबंधित होते हैं। मैं पाइपलाइन की बात करूं, तेल, गैस एवं पेट्रोलियम हेतु सर्वोत्तम पाइपलाइन है। निरंतर एवं सुरक्षित आपूर्ति का कम लागत है, ये याद रखना है। मैं केवल तरल एवं गैसों के लिए सीमित है, पाइपलाइन सिर्फ तरल एवं गैसों के लिए सीमित है। निर्माण के बाद क्षमता विस्तार कठिन होता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो अब, राजस्थान में परिवहन का ऐतिहासिक महत्व देखो कब से शुरू हुआ था। देखो, प्राचीन काल में परिवहन के लिए किसको उपयोग किया था, ऊंट, बैलगाड़ी, घोड़ा। मरुस्थल में ऊंट ही आवागमन का सबसे प्रमुख साधन था। पहले आपने देखा होगा प्राचीन काल के अंदर जब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था तो उसमें ऊंट, बैलगाड़ी और घोड़ा का प्रयोग किया जाता था। आपने काफ़ी मरुस्थल के अंदर आप जाना, देखना, जो सीमावर्ती इलाके हैं रेगिस्तान वाले, उसमें आप देखना आवागमन में प्रमुख सहारा था ऊंट उस समय। मैं मध्यकाल की बात करूं तो राजपूत शासकों ने व्यापारिक मार्ग विकसित किए। किसने, राजपूत शासकों ने, ये आपको याद रखना, किसने, राजपूत शासकों ने। प्रमुख व्यापारिक नगर की मैं बात करूं, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर थे। मैं ब्रिटिश काल की बात करूं तो राजस्थान में रेलवे का विकास प्रारंभ हुआ था। कब, ब्रिटिश काल में। डाक व्यवस्था भी व्यापक में सुधार हुआ था और व्यापार मार्गों का प्रांतीय विस्तार, ये आपको ब्रिटिश काल के अंदर याद रखना है। मैं स्वतंत्रता के बाद की बात करूं तो राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ, बिल्कुल हुआ। RSRTC की स्थापना 1964 और ग्रामीण सड़क योजना और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जयपुर मेट्रो एवं उड़ान योजना, ये याद रखना आप। आगे हम इसके अंदर काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे, बड़े आगे। ये सब थ्योरी थी। अब देखो, राजस्थान में परिवहन का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान के अंदर अभी क्या है। राजस्थान में मुख्य रूप से 4 परिवहन व्यवस्था संचालित है। एक तो है अपने सड़क परिवहन, जो सड़क का सबसे विस्तृत एवं परिवहन नेटवर्क है। रेल परिवहन, जो भारी माल एवं लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है।
वायु परिवहन की बात करूँ तो उच्च गति एवं पर्यटन रक्षा हेतु है। मैं पाइपलाइन की बात करूँ तो ऊर्जा एवं तरल पदार्थों हेतु इसका उपयोग किया जाता है। विशेष परीक्षा नोट जल परिवहन। राजस्थान में जल परिवहन लगभग नगण्य है क्योंकि राज्य समुद्र तट से नहीं जुड़ा है और राज्य में 12 मासी बड़ी नौगम्य नेविगेबल नदियाँ उपलब्ध नहीं है, ये याद रखना है। आगे देखो अब राजस्थान का सड़क परिवहन रोड ट्रांसपोर्ट परिचय की मैं बात करूं, सड़क परिवहन राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माध्यम है। विशाल मरुस्थलीय भूभाग एवं भौगोलिक विस्तार के कारण ये राज्य की लाइफलाइन है। आपने देखा होगा जो सड़क परिवहन है ना, हर घर, हर धाणी, हर गांव, हर राज्य, हर रेगिस्तान वगैरह सब जगह ये फैला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इससे आवागमन काफ़ी आसानी से होता है। मैं सड़कों का 4 स्तरीय वर्गीकरण की बात करूं, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे एनएच की बात करूं, निर्माण एवं रखरखाव केंद्र सरकार करती हैं। राज्य महानगरों बंदरगाह एवं औद्योगिक केंद्रों को ये जोड़ता है, याद रखना। मैं राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे एसएच की बात करूं, निर्माण रखरखाव राज्य सरकार करती है इसका। जिला मुख्यालय व प्रमुख शहरों को जोड़ना तथा एनएच को लिंक करना, जिला मुख्यालय प्रमुख शहरों को जोड़ना और फिर एनएच को लिंक करना यहाँ, ठीक है। मैं जिला सड़कें की बात करूं तो जिला मुख्यालय को तहसीलें एवं प्रमुख कस्बों से जोड़ती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कौन, जिला सड़कें। मैं ग्रामीण सड़कें की बात करूं, गांवों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ता है कौन, पीएमजीएसवाई, पीएमजीएसवाई के तहत सर्वाधिक उपयुक्त, ये आपको याद रखना है। बढ़े आगे। अब देखो राजस्थान की प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, हम NH 18 की बात करें तो शाहपुरा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और गुजरात को ये जोड़ता है। परीक्षा में क्या पूछा जाता है इनसे, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का हिस्सा NH 48 बताना। राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 48। और उद्योग व पर्यटन हेतु अति महत्वपूर्ण, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। NH 52 की बात करूँ, सीकर, उदयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ को जोड़ता है। पूर्वी राजस्थान का मुख्य मार्ग पूछे तो NH 52 बताना है। कृषि व औद्योगिक परिवहन का मुख्य आधार पूछे तो आपको NH 52 बताना है। मैं NH 27 की बात करूँ, कोटा 12 क्षेत्र से गुजरता है। भारत के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। NH 62 की बात करूँ तो जोधपुर, पाली, सिरोही का ये मार्ग है। पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख संपर्क मार्ग पूछे तो आपको NH 62 बताना है। आया समझ में, आगे बढ़े। अब देखो प्रमुख एक्सप्रेसवे भारतमाला व पीएमजीएसवे। देखो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के सबसे एक्सप्रेसवे में से एक है कौन, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। राजस्थान के कई जिलों से होकर यह गुजरता है। यात्रा समय में भारी कमी, निवेश व उद्योगों को प्रोत्साहन इससे मिलता है, याद रखना। मैं अमृतसर एवं जामनगर की बात करूं तो उत्तर पश्चिमी भारत हेतु रक्षा व व्यापारिक दृष्टि से राजनीतिक मार्ग, ये आपको याद रखना है। भारतमाला रोज परियोजना की मैं बात करूं, उद्देश्य की बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, आर्थिक गलियारों का विकास एवं सीमावर्ती सड़क संपर्क आपको याद रखना। राजस्थान में लाभ की बात करूं, तीव्र माल परिवहन, पर्यटन एवं रोजगार में वृद्धि, सीमावर्ती सुरक्षा सुदृढ़, ये आपको याद रखना है। मैं पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क योजना की बात करूं, इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी मैं उद्देश्य की बात करूँ तो सभी पात्र ग्रामीण बस्तियों को 12 मासी सड़कों को जोड़ता है। मैं प्रभाव की बात करूँ, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तक पहुँच एवं कृषि विपणन में इसकी सुगमता है। आया समझ में, तो आगे बढ़े। अब देखो सड़क परिवहन की समस्या और आर्थिक महत्व देखो। मैं सड़क परिवहन की समस्या की बात करूं तो मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत का टीलों द्वारा जमा, मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, रेत का टीलों द्वारा जमा हो जाता है। अत्यधिक गर्मी व तापमान से सड़कों का क्षतिग्रस्त होता है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, सुरक्षा मानक,
दूरस्थ मरुस्थलीय गांवों में संपर्क की कमी होती है। मुख्य राजमार्गों पर भारी वाहनों का अत्यधिक दबाव। मैं सड़क परिवहन का आर्थिक महत्व की बात करूं तो पर्यटन का विकास, होटल व गाइड उद्योग, खनिज एवं सीमेंट उद्योगों को निरंतर परिवहन, कृषि विपणन एवं मंडियों तक सीधी पहुंच, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और सीमावर्ती क्षेत्रों को समावेशी विकास से आपको याद रखना। आया समझ में? तो आगे बढ़े। अब देखो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखना। परिचय की बात करूं, RSRTC राजस्थान सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम है जो राज्य के भीतर तथा अंतर्राज्यीय स्तर पर सुरक्षित किफायती की नियमित बस सेवाएं प्रदान करता है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बात करूं, इसका पूरा नाम है RSRTC का पूरा नाम पूछे तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आपको याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1964 याद रखना है। इसका मुख्यालय पूछे तो जयपुर बताना है। स्वामित्व की बात करूँ तो ये राजस्थान सरकार की है। इसके मुख्य उद्देश्य की मैं बात करूँ तो संगठित बस परिवहन का विकास करना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को आपस में जोड़ना, यात्रियों को संबंध सस्ती व सुरक्षित यात्रा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक सामाजिक विकास योगदान देना, यह आपको RSRTC में याद रखना है। इसमें से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो आगे। अब RSRTC बस सेवा एवं संचालन क्षेत्र की मैं बात करूं, इसकी विभिन्न बस सेवा की बात करूं, एक तो साधारण बस भी आती हैं, एक्सप्रेसवे, डिलक्स, सिल्वर लाइन, वातानुकूलित AC, वॉल्वो, स्कैनिया प्रीमियम सेवा, ये सब इनकी सेवाएं हैं किसकी? RSRTC की। इसके अंतर्राज्यीय संचालन क्षेत्र की बात करूं, राजस्थान के समस्त जिलों के अतिरिक्त RSRTC की बसें पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी संचालित होती। जो गवर्नमेंट की जो बसें चलती है ना, आप सोच रहे हो कि सिर्फ राजस्थान में ही चलती, राजस्थान के अंदर नहीं, राजस्थान को अनेक राज्यों से जोड़ने के लिए अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी चलती है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये काफ़ी मात्रा में चलती है, आपको याद रखना। आया समझ में? तो आगे बढ़े। अब देखो RSRTC की महत्व, चुनौतियां, सुधार की मैं बात करूँ, बहुआयामी महत्व, सामाजिक, विद्यार्थियों, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों हेतु ये रियायती यात्रा है। हम पर्यटन की बात करें, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर, माउंट आबू तक सीधी पहुँच है इनकी। प्रमुख चुनौतियों की बात करूँ, निजी बस ऑपरेटरों से कड़ा मुकाबला है, क्योंकि निजी बस भी काफ़ी चलती हैं, इसकी वजह से इनका काफ़ी मुकाबला है। बढ़ती ईंधन व डीजल की जो दर बढ़ रही हैं, इसकी वजह से पुराने वाहनों का रखरखाव खर्च काफ़ी होता है। जो पुरानी बसें हो गई, इनका रखरखाव करना काफ़ी मात्रा में मुश्किल है। कम यात्री भार वाले ग्रामीण रूट, देखा होगा जो कम यात्री होते हैं, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। सुधार के आधुनिक उपाय की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक बसों का विस्तार होना चाहिए, काफ़ी ऑनलाइन टिकट व मोबाइल ऐप सुविधा होनी चाहिए, आधुनिक बस टर्मिनल का विकास होना चाहिए और GPS आधारित बस ट्रैकिंग होनी चाहिए कि कहाँ चल रही हैं, क्या हो रहा है, यह सब आपको याद रखना। आया समझ में? तो आगे बढ़ें। अब राजस्थान का रेल परिवहन देखो, रेल ट्रांसपोर्ट, रेल मार्गों का इतिहास की बात कर तो रेल 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 मार्ग का विकास की शुरुआत करूँ तो विकास की बात करूँ, ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। प्रारंभिक उद्देश्य की मैं बात करूँ, व्यापार, खनिज परिवहन तथा प्रशासनिक व सैन्य आवाजें याद रखना है। स्वतंत्रता पश्चात व्यापक विस्तार हुआ है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में अधिकांश रेलवे ब्रॉड गेज में परिवर्तित है। किस में? ब्रॉड गेज में परिवर्तित है, आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिमी रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे की बात करूं, इसकी स्थापना की बात करूं 1 अक्टूबर 2002 की इसका स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करूं, जयपुर इसका मुख्यालय है। 4 प्रमुख में मंडल की बात करूं तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये इसके उत्तर पश्चिमी रेलवे के प्रमुख मंडल हैं। आगे देखो, राजस्थान के प्रमुख रेलवे जंक्शन देखो, जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जोधपुर, बीकानेर व कोटा से इसका सीधा संपर्क है, आपको याद रखना है। कोटा की बात करूँ, दिल्ली से मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है, देश के सबसे व्यस्त रेल जंक्शनों में से एक है। अजमेर की बात करें तो धार्मिक व पर्यटन केंद्र, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्य मंडल मुख्यालय है। जोधपुर की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख रेल केंद्र है और जैसलमेर एवं बाड़मेर सीमावर्ती रेल मार्गों का संचालन
करता है। बीकानेर की बात करें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों हेतु रणनीतिक माल परिवहन व सैन्य आवाजाही का केंद्र, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, राजस्थान की प्रमुख ट्रेनें एवं रेल का महत्व देखो। प्रमुख रेल मार्ग, पैलेस ऑन व्हील्स, प्रमुख रेलगाड़ियाँ देखो। एक तो पैलेस एंड व्हील्स, राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध लग्जरी शाही पर्यटन ट्रेन याद रखना है। चेतक एक्सप्रेस, मरुधर एक्सप्रेस, रणथंभौर एक्सप्रेस, मेवाड़ एक्सप्रेस, विभिन्न इंटरसिटी एवं वंदे भारत एक्सप्रेस, ये प्रमुख रेलगाड़ियाँ है राजस्थान की। रेल परिवहन के मुख्य लाभ की बात करें, खनिज एवं सीमेंट उद्योग हेतु सबसे किफ़ायती माल परिवहन है। भारी माल की अधिक मात्रा में ढुलाई क्षमता है। पर्यटन स्थलों की बात करें, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर को जोड़ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, सीमावर्ती रसद आपूर्ति आपको याद रखना है। आगे देखो, राजस्थान का वायु परिवहन देखो, एयर ट्रांसपोर्ट। परिचय की बात करें तो वायु परिवहन सबसे तेज व सुरक्षित आधुनिक साधन है। राजस्थान जैसे विशाल क्षेत्रफल वाले राज्य में पर्यटन, व्यापार, आपातकालीन चिकित्सा एवं सामरिक सुरक्षा हेतु इसका अत्यधिक महत्व है, ये आपको याद रखना है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सांगानेर की बात करें तो राजस्थान का पहला एवं एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको याद रखना है। स्थान की बात करें, आपको पूछे राजस्थान का पहला एवं एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताना है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थान पूछे तो सांगानेर जयपुर बताना है। राज्य का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा पूछे तो यही बताना है। देश एवं विदेश के प्रमुख महानगरों से सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध है। कहाँ से? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से। राजस्थान में पर्यटन एवं व्यापार का प्रमुख मुख्य प्रवेश द्वार, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, घरेलू हवाई अड्डे उड़ान योजना। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर के अंदर है। विशेषता की मैं बात करूं, मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख हवाई अड्डा है और पर्यटन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। जोधपुर हवाई अड्डे की बात करें तो नागरिक एवं वायुसेना दोनों के लिए ये उपयुक्त है। जैसलमेर एवं बीकानेर नाल की बात करें तो नागरिक उड़ानों व रक्षा डिफेंस दोनों दृष्टि से रणनीतिक हैं। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर की बात करें तो अजमेर पुष्कर धार्मिक पर्यटन में संगमरमर मार्बल उद्योग हेतु ये उपयुक्त है। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, इसका लक्ष्य है। छोटे छोटे शहरों को सस्ती हवाई सेवा से जोड़ता। राजस्थान में इससे किशनगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जैसे केंद्रों को नया बल मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, जयपुर मेट्रो का प्रमुख तथ्य देखो, राजस्थान की पहली और वर्तमान में एकमात्र मेट्रो रेल सेवा। ये आधुनिक, सुरक्षित व प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करती है। इसका संचालन हुआ 3 जून 2015 को। प्रथम चरण की बात करें तो मानसरोवर से चांदपोल तक चली थी। इसका विस्तार की बात करें तो चांदपोल से बड़ी चौपड़, ये आपको याद रखना है। प्रमुख लाभ की बात करें, परकोटे के शहर में ट्रैफिक जाम में भारी कमी, वाहनों के धुएं एवं प्रदूषण से गिरावट, यात्रियों के समय की बचत और शहरी पर्यटन को बढ़ाना, ये आपको याद रखना है। अब देखो, पाइपलाइन परिवहन एवं आधुनिक परियोजनाएं। प्रमुख पाइपलाइनें की बात करें तो कच्चे तेल व गैस परिवहन का सबसे सुरक्षित साधन है। सलाया मथुरा पाइपलाइन जो कच्चा तेल परिवहन उपलब्ध करवाती है। कांडला भटिंडा पाइपलाइन जो पेट्रोलियम उत्पाद करवाती हैं। और बाड़मेर रिफाइनरी से जुड़ी गैस तेल पाइपलाइन, ये आपको याद रखें। आधुनिक परिवहन परियोजना की बात करें, पीएम गति शक्ति सड़क, रेल, हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक्स का एकीकृत बहुमॉडल विकास है। लॉजिस्टिक्स पार्क की बात करें तो माल भंडार व त्वरित वितरण हेतु प्रबंध हेतु है। ग्रीन हाईवे की बात, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट आपको याद रखना है। अब देखो, वन लाइनर। राजस्थान परिवहन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर जो आगामी परीक्षा में आए हुए भी हैं और आने भी वाले हैं। राजस्थान में सबसे अधिक उपयोग होने वाले परिवहन स्थान पूछे तो सड़क परिवहन बताना है, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला। राजस्थान का सबसे तेज परिवहन साधन पूछे तो वायु परिवहन बताना है। भारी माल के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन पूछे तो रेल परिवहन बताना है। तेल एवं गैस परिवहन के लिए पर्याप्त सर्वोत्तम पूछे तो पाइपलाइन सिद्धांत परिवहन बताना है। राजस्थान में नगण्य परिवहन माध्यम पूछे तो जल परिवहन बताना है।
RSRTC की स्थापना पूछे तो 1 अक्टूबर 1964 बताना है। RSRTC का मुख्यालय पूछे तो दिल्ली जयपुर बताना है। RSRTC का पूरा नाम पूछे तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बताना है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रख रखाव पूछे तो NHAI केंद्र सरकार बताना है। राज्य राजमार्गों का रख रखाव पूछे तो राज्य सरकार बताना है। PMGSY का मुख्य उद्देश्य पूछे तो ग्रामीण सड़क और संपर्क विकास बताना है। भारतमाला परियोजना संबंधित है पूछे तो सड़क अवसंरचना विकास से है। राजस्थान से गुजरने वाली प्रमुख नया एक्सप्रेस वे पूछे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बताना है। और राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो NH48 बताना है। पूरी राजस्थान का प्रमुख मार्ग पूछे तो NH52 बताना है। सड़क परिवहन सबसे लचीला एवं घर घर तक सेवा देने वाला साधन है। सड़कें राज्य पर्यटन में विकास का मुख्य आधार है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछे तो जयपुर बताना है। उत्तर पश्चिमी रेलवे की स्थापना पूछे तो 1 अक्टूबर 2002 बताना है। NWR के 4 मुख्य मंडल पूछे तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर बताना है। कोटा किस मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है? प्रमुख जंक्शन स्थित है तो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग याद रखना है। राजस्थान की प्रसिद्ध लग्जरी साइट ट्रेन पूछे तो पैलेस ऑन व्हील्स बताना है। अजमेर उत्तर पश्चिमी रेलवे का प्रमुख मंडल है, ये बताना है। पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख रेल केंद्र पूछे तो जोधपुर बताना है। सीमावर्ती क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेल मंडल पूछे तो बीकानेर बताना है। रेलवे भारी माल ढुलाई हेतु सबसे किफायती साधन है। राजस्थान के अधिकांश प्रमुख रेल मार्ग किस गेज में स्थित है तो ब्रॉड गेज में बताना है। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो जयपुर सांगानेर बताना है। उदयपुर के डबोक स्थित हवाई अड्डे का नाम पूछे तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा बताना है। किशनगढ़ हवाई अड्डा किस क्षेत्र को सेवा देता है तो अजमेर पुष्कर क्षेत्र को ये देता है। अब देखो, जोधपुर हवाई अड्डा नागरिक एवं सैन्य दोनों उपयोग है। बीकानेर स्थित सैन्य नागरिक हवाई अड्डा पूछे तो नाल हवाई अड्डा बताना है। जैसलमेर हवाई अड्डा पर्यटन एवं रक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने वाली योजना है उड़ान योजना। सबसे महंगा परिवहन साधन पूछे तो वायु परिवहन बताना है। राजस्थान की पहली मेट्रो पूछे तो जयपुर मेट्रो बताना है। जयपुर मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ पूछे 3 जून 2015 बताना है। जयपुर मेट्रो का प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक था तो मानसरोवर से चांदपोल तक। जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण का विस्तार बड़ी चौपड़ तक याद रखना है। पाइपलाइन का मुख्य उपयोग पूछे तो तेल एवं प्राकृतिक गैस परिवहन बताना है। पाइपलाइन परिवहन सबसे सुरक्षित माध्यम है। पाइपलाइन सड़क एवं रेल परिवहन पर भार कम होता है। थार का जहाज पूछे तो ऊंट बताना है। राजस्थान का सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क पूछे तो सड़क नेटवर्क बताना है। परिवहन किसी भी राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ होती है। आगे देखो, राजस्थान में पर्यटन पूर्णतः सुगम परिवहन पर निर्भर करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क परिवहन का सामरिक महत्व होता है। पर्यावरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत महत्व होता है। कम दूरी के आवागमन हेतु श्रेष्ठ पूछे तो सड़क परिवहन बताना है। 50 की बात करूँ लंबी दूरी की यात्रा हेतु उपयोग पूछे तो रेल परिवहन बताना है। 51 की बात करूँ तो समय की सर्वाधिक बचत करने वाला साधन पूछे तो वायु परिवहन बताना है। मैं 52 की बात करूँ तो भारत माला परियोजना का संबंध पूछे तो आर्थिक गलियारों के विकास से बताना है। मैं 53 की बात करूँ तो PM गति शक्ति योजना संबंधित किससे पूछे तो बहुमाध्यम परिवहन अवसंरचना बताना है। मैं 54 की बात करूँ तो PMGSY योजना का संबंध किससे पूछे तो ग्रामीण विकास एवं सड़क संपर्क से बताना है। मैं 55 की बात करूँ तो राजस्थान का सबसे बड़ा परिवहन केंद्र कौन सा पूछे तो जयपुर बताना है। मैं 56 की बात करूँ तो धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र पूछे तो अजमेर बताना है। मैं 57 की बात करूँ जिलों की नगरी किसे कहा जाता है तो उदयपुर बताना है। मैं 58 की बात करूँ तो स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है जैसलमेर बताना है। मैं 59 की बात करूँ सूर्य नगरी कहलाता है जोधपुर। मैं 60 की बात करूँ ऊंट पालन एवं मरुस्थलीय संस्कृति हेतु प्रसिद्ध संस्कृति से प्रसिद्ध पूछे तो बीकानेर बताना है। आगे देखो, मैं 61 की बात करूँ शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध रेल जंक्शन पूछे तो कोटा बताना है। मैं 62 की बात करूँ तो विशाल क्षेत्रफल के कारण राजस्थान किस परिवहन की सर्वाधिक आवश्यकता है तो सड़क बताना है। मैं 63 की बात करूँ तो विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH। मैं 64 की बात करूँ तो राज्य के भीतर विभिन्न जिलों को जोड़ते हैं कौन राज्य राजमार्ग SH। मैं 65 की बात करूँ जिला मुख्यालयों को तहसील से जोड़ती हैं पूछे तो जिला सड़कें बताना है। 66 की बात करूँ
तो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है कौन? ग्रामीण सड़कें। ये आपको बताना है। मैं 67 की बात करूँ तो उन गति वाहनों के आवागमन हेतु निर्मित है एक्सप्रेसवे। मैं 68 की बात करूँ तो औद्योगिक विकास का मूल आधार पूछे तो सुदृढ़ परिवहन बताना है। मैं 69 की बात करूँ तो खनिज पदार्थों के भारी परिवहन में अति महत्वपूर्ण रेलवे बताना है। मैं 70 की बात करूँ तो कृषि उत्पादों की मंडियों तक आसान ढुलाई पूछे तो सड़क परिवहन बताना है। मैं 71 की बात करूँ तो विदेशी पर्यटकों के त्वरित आवागमन हेतु पूछे तो वायु परिवहन बताना है। मैं 72 की बात करूँ तो सीमावर्ती सुरक्षा हेतु आवश्यक साधन पूछे तो सड़क एवं रेल नेटवर्क बताना है। मैं 73 की बात करूँ तो आधुनिक परिवहन व्यवस्था से राज्य में बढ़ता आर्थिक निवेश बताना है। मैं 74 की बात करूं तो स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देता है ये पूछे तो सड़क परिवहन बताना है। मैं 75 की बात करूं तो कम ऊर्जा खपत में अधिक माल ढुलाई करता पूछे तो रेल परिवहन आपको बताना है। आगे देखो 76 शहरी प्रदूषण घटाने में सहायक माध्यम पूछे तो जयपुर मेट्रो बतानी है। 77 की बात करूं तो व्यापार में माल के वैज्ञानिक भंडार व वितरण प्रबंधन कहते हैं लॉजिस्टिक्स। में 78 की बात करूँ भविष्य के सुरक्षित यातायात हेतु आवश्यक पूछे तो स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम बताना है। मैं 79 की बात करूँ तो पर्यावरण अनुकूल बस सेवाएं पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक बस से बतानी है। मैं 80 की बात करूँ तो परिवहन राज्य में किससे मजबूत करता है? राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय एकता को। 81 की बात करूँ तो क्षेत्रीय विकास का प्रमुख सूचकांक पूछे तो सड़क घनत्व बताना है। मैं 82 की बात करूँ तो व्यापार को तीव्र गति प्रदान करता है कौन? रेलवे नेटवर्क। मैं 83 की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को गति देते हैं कौन? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। मैं 84 की बात करूँ तो सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पूछे तो सीमावर्ती सड़कें बताना है। मैं 85 की बात करूँ तो यात्रा समय में अभूतपूर्व कमी लाता है कौन? आधुनिक एक्सप्रेसवे। मैं 86 की बात करूँ तो राजस्थान में सफल शहरी सार्वजनिक परिवहन का उदाहरण पूछे तो जयपुर मेट्रो आपको बताना है। मैं 87 की बात करूँ तो ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है कौन? पाइपलाइन परिवहन बताना है। 88 की मैं बात करूं तो क्षेत्रीय विषमता को कम करने में सहायक पूछे तो परिवहन विकास बताना है। मैं 90 की बात करूं तो सबसे अधिक प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र पूछे तो सड़क परिवहन बताना है। मैं 90 की बात करूं तो बड़े पैमाने पर माल की अंतर्राष्ट्रीय हवाई ढुलाई पूछे तो रेल परिवहन बताना है। अब देखो 91 की मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का मुख्य माध्यम पूछे तो वायु परिवहन बताना है। 92 को बात करूं राजस्थान के समग्र आर्थिक विकास का आधार पूछे तो परिवहन तंत्र बताना है। 93 की बात करूं तो पर्यटन उद्योग और व्यापार के रीढ़ पूछे तो राजस्थान का परिवहन नेटवर्क बताना है। 94 की मैं बात करूं PMGSY योजना की शुरुआत पूछे तो 25 दिसंबर 2000 बताना है। मैं 95 की मैं बात करूं उत्तर पश्चिमी रेलवे की स्थापना पूछे तो 1 अक्टूबर 2002 बतानी है। 96 की मैं बात करूं जयपुर मेट्रो का शुभारंभ पूछे तो 3 जून 2015 बताना है। मैं 97 की मैं बात करूं RSRTC की स्थापना पूछे तो 1 अक्टूबर 1964 की मैं बात करूं। 98 की मैं बात करूं राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पूछे तो जयपुर सांगानेर बताना है। मैं 99 की मैं बात करूं राजस्थान का सबसे व्यस्त राजमार्ग पूछे तो NH48 बताना है। 100 में पूछूँ तो राजस्थान में बहु मॉडल कनेक्टिविटी हेतु योजना पूछे तो PM गति शक्ति बताना है। ये क्या PYQ पैटर्न बार बार पूछे जाने विषय RSRTC स्थापना मुख्यालय पूछे उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय 4 मंडल है जयपुर मेट्रो तीतिया सांगानेर की डबोक हवाई अड्डे पैलेस ऑन व्हील्स NH48 ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले विषय हैं। ये आपको एक बार वापस आप देखना इम्पोर्टेंट है। हमने थ्योरी के साथ साथ हमने 100 वन लाइनर किए हैं जो काफ़ी परीक्षा में आए भी हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए भी हैं और आगे भी पथ परिवहन से संबंधित टॉपिक से कोई प्रश्न आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ आपको। तो आज हमने राजस्थान पथ परिवहन निगम का टॉपिक हमने देख लिया है। तो साथियों आज हमने राजस्थान का परिवहन अध्याय का ये भाग विस्तार से पढ़ लिया है। यदि आपने पूरी क्लास ध्यान से पढ़ी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस टॉपिक से परीक्षा में आने वाले अधिकांश प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल जीके बाई कैलाशनाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगली क्लास में हम एक और नए टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।